आप देख रहे हैं श्री हरि न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ प्रेडिक्शन सच होती है। आज हम फिर से एक प्रेडिक्शन लाए हैं। स्क्रीनशॉट आपको बराबर मिल जाएगा। इसमें हमने बोला है कि हमें विजन में नज़र आया कि नदी से जुड़ी हुई कोई खास न्यूज़ आने वाली है और ये हमारी प्रेडिक्शन सच हुई। आप पीछे ललन टॉप पे आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि चाइना वाटर बम यानी नदी बम, नदी से जुड़ी हुई न्यूज़ आई है ललन टॉप पर। इसमें ललन टॉप वालों ने बोला है कि जो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वहाँ की न्यूज़ आई है कि जो चाइना है ये ब्रह्मपुत्र नदी को रोक सकता है, जिससे वहाँ से पानी नहीं आएगा और फिर ज़मीन में बंजर ज़मीन हो जाएगी और उससे फल वहाँ पे कोई पेड़ नहीं होंगे और वहाँ पे तबाही हो जाएगी उससे। तो ये हो सकता है, ऐसा ललन टॉप वालों ने बोला। या फिर वो बांध बनाते फिर पानी छोड़ देंगे, जिससे बाढ़ आ जाएगी और तबाही हो जाएगी। ये भी ललन टॉप वालों ने बोला है और ऐसा ही बोला है कि वहाँ बिजली बना सकते हैं ये लोग। तो ये न्यूज़ आई है नदी से जुड़ी हुई, ये मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है। और ये भी बताया है कि वहाँ के असम के लोग वहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये नदी से जुड़ी हुई न्यूज़ आई है, मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है। और डिटेल ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए आपको ऑडियो मिल जाएगा आगे। वीडियो और ऑडियो सुने अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से नई न्यूज़ अच्छे से पता चल जाएगी। हाँ, मुझे जो विजन नज़र आते हैं और मैं ध्यान के जरिए में मुझे फ्यूचर पता चल जाता है, तो उसी से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ देश दुनिया में जो होने वाला होता है। और ऐसे ही मैं आपके बारे में भी आपका फ्यूचर भी मुझे पता रहता है ध्यान के जरिए, और ईश्वर मुझे बताते हैं और विजन के जरिए। और अपना फ्यूचर आपको जानना है तो मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। शुक्रिया। साल 1943 मई का महीना, तारीख थी 16-17 मई। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की स्क्वाड्रन नंबर 617 ऑपरेशन चेस्टिस में जुटी थी। इसके लिए खास बाउंसिंग बम बनाए गए थे। टारगेट पर थे जर्मनी के 3 बांध। निशाना सटीक था। तय वक्त पर तीनों बांध टूट गए। पानी से बाढ़ जैसे हालात बने और 1600 लोगों की मौत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल हम बताना चाहते हैं आपको वाटर बम के बारे में। वैसे ही जैसे जर्मनी के बांध तोड़े गए थे, इस बार चीन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तिब्बत से 8 बड़ी नदियां निकलती हैं। इन्हीं में से एक है यारलुंग जांगबो। इसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। साल्वीन, मेकोंग, यांगीस, माचू, सेंगी, तानपो और लांगशेन खंबाब जैसी नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं। दुनिया की करीब 46% आबादी इनके पानी पर निर्भर करती है। थाईलैंड से लेकर वियतनाम तक और लाओस से लेकर कंबोडिया तक इन नदियों पर आश्रित हैं लोग। भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर सिंधु नदी तक सब तिब्बत से ही निकलती हैं और तिब्बत पर कब्जा है चीन का। वही चीन जिसके साथ भारत के रिश्ते इन दिनों अच्छे नहीं हैं। चीन ने शायद चाणक्य की बातों को बहुत सीरियसली ले लिया है। दुश्मन को हराने के लिए साम दाम दंड और भेद का सहारा लेना। उधर चीन की सेना पीओके में पाकिस्तान के लिए दियामर बाशा बांध बना रही है और इधर तिब्बत में वो ब्रह्मपुत्र नदी को रोक रहा है। अप्रैल में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि चीन की इस हरकत के कारण भारत के उस इलाके में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। वजह साफ है, पानी नहीं तो सिंचाई नहीं, यानी फसलें बर्बाद, जमीन बंजर और जनता परेशान। गुवाहाटी के वरिष्ठ पत्रकार राजीव कुमार ने फोन पर बातचीत में हमें बताया, पिछले लंबे वक्त से असम और अरुणाचल की सरकारें केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहती रही हैं। जब तरुण गोगोई सीएम थे तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अभी सर्बानंद सोनोवाल की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। हाल में ही चीन ने पानी का डेटा देने से इनकार कर दिया था। कई बार कहने के बाद ये डेटा उपलब्ध करवाया गया था। अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कही जाने वाली इस नदी का पानी कुछ वक्त पहले काफी मटमैला हो गया था। पानी में रेत, मिट्टी और गंदगी मिली आ रही थी। चीन जो भी कर रहा है उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसान, हमारे जंगल, हमारे इलाके पर पड़ रहा है। ये तो हुई एक सिचुएशन।
दूसरी सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। अगर मानसून में चीन ने अचानक अपने बांधों से पानी छोड़ा तो भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक खास बात यह भी है कि चीन रोके गए पानी से बिजली बना रहा है, यानी नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नदी में रहने वाले जीव भी अकाल मौत मर रहे हैं। साल 2015 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जंगमू पनबिजली परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद चीन ने इस नदी पर डागू, जेक्सू और जिएचा बांध भी बना डाले हैं। अब समझिए ब्रह्मपुत्र नदी इतनी खास क्यों है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को एशिया की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई 2906 किलोमीटर है। ये चीन से अरुणाचल होती हुई असम आती है, वहां से बांग्लादेश की सीमा में चली जाती है। अरुणाचल और असम की बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इस नदी पर निर्भर है। यूपी वालों के लिए जो सम्मान गंगा और यमुना के लिए है, वैसा ही अरुणाचल और असम में ब्रह्मपुत्र के लिए माना जाता है। साल 2013 में असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और केंद्र सरकार से नदियों और बांधों को लेकर चीन के सामने हस्तक्षेप करने को कहा था। मनमोहन सिंह जब डरबन में चीनी राष्ट्रपति से मिले तो मुद्दा उठाया भी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आलम यह है कि 20 साल में चीन तिब्बत से निकलने वाली 8 नदियों पर 20 से अधिक बांध बना चुका है। इनमें से कुछ बांध बहुत अधिक बड़े हैं। अब चीन इन नदियों पर 40 और बांध बनाने वाला है, ऐसी खबरें हैं। चीन की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा इससे लगा लें कि उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई पनबिजली परियोजना के पास अपने इलाके में एक बहुत बड़ी मानव निर्मित झील भी बना ली है, जिसमें नदी का पानी जमा है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर वो इस झील और सभी बांधों को रोके गए पानी को एक साथ छोड़ दे। IDSA मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्चर रहे वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने फोन पर हमें बताया, चीन जो कर रहा है वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। वो तिब्बत की नदियों के पानी को अपने उन इलाकों में ले जा रहा है जहां पानी कम है, जहां रेगिस्तान है। ये बात टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए खतरा है। इससे बड़े भूकंप की संभावना भी है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तब बांध वगैरह टूट गए थे। अगर चीन में ऐसा कुछ हुआ तो भारत में भी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह कि चीन नदियों को बेकार बना रहा है, पानी की क्वालिटी खराब कर रहा है। इससे भारतीय मछुआरों और किसानों को नुकसान है। तीसरी बात यह कि तनाव की स्थिति में वो पानी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा वाकई हुआ तो तबाही मच जाएगी। 2017 में डोकलाम विवाद के समय उसने ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा देना बंद कर दिया था। भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर डालना चाहिए। चीन की हरकतों को देखकर आंखों के सामने ऑपरेशन चेस्टिस जैसे हालात घूम जाते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं और निकट भविष्य में होने की आशंका भी नहीं दिखती, लेकिन चीन की ऐसी वैसी हरकतों से काजीरंगा उद्यान संकट में आ सकता है। ब्रह्मपुत्र में रहने वाली डॉल्फिन संकट में पड़ सकती हैं। ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है वो संकट में आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्वोत्तर का बड़ा इलाका संकट में आ सकता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। ऐसी खबरें हैं कि इस नदी पर चीन बांध बना रहा है, यानी ऐसी आशंका गहरा रही है कि उत्तर से लेकर पूर्व तक भारत को चीन इस वाटर बम या यूं कह लीजिए कि नदी बम के निशाने पर ले रहा है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी वरुण ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।